अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है इमरान रेहान सीरीज जिल्द नंबर 4 लाश की चूड़ियां। मुसन्निफ हैं ए हमीद। आइए सुनते हैं किस्त नंबर 3। टैक्सी ड्राइवर टोपी उतारकर अपना सर खुजाने लगा। इतने में टैक्सी का पिछला दरवाजा अपने आप खुला और फिर बंद हुआ। इमरान कभी हालत में टैक्सी से बाहर निकला। ड्राइवर ने जब गाड़ी के दरवाजे को अपने आप खुलते और बंद होते देखा तो खौफ के मारे इसके सर के बाल खड़े हो गए। इसने चीख मारी और टैक्सी छोड़कर एक तरफ को दौड़ पड़ा। शीशनाग इमरान की जेब में था। इमरान को मालूम था कि ड्राइवर की यही हालत होगी। शीशनाग ने इमरान को अपना प्लान रास्ते में ही बता दिया था। इमरान सीधा एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल हुआ। अपने मंसूबे के मुताबिक वो वहाँ एयरपोर्ट के बाथरूम में घुस गया। एक आदमी वहां पहले से खड़ा मुंह हाथ धो रहा था। इमरान एक तरफ खड़े होकर इस आदमी के बाहर जाने का इंतजार करने लगा। जब वो चला गया और बाथरूम खाली हो गया तो इमरान ने शीशनाग को जेब से निकालकर फर्श पर रख दिया। शीशनाग सांप की शक्ल में कुंडली मारे फन उठाए बैठा था। इसके मुंह से शू की आवाज निकली और दूसरे लम्हे वो इंसानी हालत में वहां खड़ा था। इसने आहिस्ता से कहा, इमरान मेरे साथ बाहर आओ। हमें सबसे पहले ये मालूम करना है बुरहानपुर वाला जहाज यहाँ से कब परवास करेगा। तो मेरे साथ साथ रहना क्योंकि तुम मुझे नजर नहीं आते और तुमसे बात करते में मुझे काफी दिक्कत होगी। इमरान बोला, टैक्सी ड्राइवर तो जरूर पागल हो गया होगा। शीशनाग ने कहा, इसको भूल जाओ और मेरे साथ आओ। शीशनाग बाथरूम से निकल आया। इमरान उसके साथ था। शगुफा का कटा हुआ सर इमरान ने अपने सीने से लगा रखा था। शीशनाग सीधा एक काउंटर पर गया। वहाँ एक औरत टेलीफोन पे बात कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। शीशनाग खामोशी से खड़ा हो गया। जब औरत फोन कर चुकी तो इसने बेनियाजी से बल्कि बेजारी से शीशनाग की तरफ देखा और पूछा, क्या बात है। शीशनाग के अलावा इमरान को भी इस औरत के बोलने का अंदाज अच्छा न लगा। अगर शीशनाग ने सूट बूट पहन रखा होता तो ये औरत यकीनी तौर पर बड़े अदब से बोलती। शीशनाग ने पूछा, मैडम बुरहानपुर की फ्लाइट कब जाएगी। औरत ने एक फाइल खोलकर इस पर अपने दस्तखत करते हुए कहा, अभी 1 घंटा बाकी है। शीशनाग ने पूछा, मैडम हवाई जहाज की परवाज का नंबर क्या है। अब तो इस बददिमाग हिंदू औरत का पारा चढ़ गया। गुस्से से बोली, मैं यहाँ तुम्हारी नौकरी नहीं करती हूँ, जाओ अंदर जाकर पूछो। शीशनाग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इमरान को भी गुस्सा आया मगर वो बर्दाश्त कर गया। लेकिन शीशनाग के लिए ऐसा करना मुमकिन न था। शीशनाग ने अपनी उंगली कान के साथ लगाई और दूसरे ही लम्हे वो गायब हो गया और काले सांप की शक्ल में उछल कर काउंटर पर चढ़ गया। बददिमाग हिंदू औरत की गर्दन से लिपटकर फन उठाए फनकारने लगा। हिंदू औरत की चीख निकल गई। फाइल इसके हाथ से गिर पड़ी। इसकी आंखें दहशत के मारे उबल पड़ी। वो खौफ के मारे इसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। इसका जिस्म लरस रहा था। इसकी चीख सुनकर लोग जमा हो गए। उन्होंने जो एक सांप को औरत की गर्दन में लिपटे देखा तो शोर मचाया, सांप सांप सांप। इमरान को ख्याल आया कहीं ये लोग शीशनाग को हलाक न कर दें। इसे मालूम था कि हिंदू लोग सांप की पूजा भी करते हैं, इसे देवता समझते हैं। इमरान को कोई देख नहीं रहा था। इसने बुलंद आवाज से कहा, मैं शीशनाग देवता हूँ, खबरदार कोई मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा तो मैं अपनी फनकार से इसके जिस्म को भस्म कर दूंगा। वहाँ सारे लोग हिंदू थे। उन्होंने शीशनाग देवता की आवाज सुनी तो हाथ बांधकर सर झुका लिए। जय हो शीशनाग देवता की जय हो। बददिमाग हिंदू औरत ने कांपती आवाज से कहा, शीशनाग देवता मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इमरान ने शीशनाग देवता की अदाकारी करते बुलंद आवाज से कहा, मैं इंसान के रूप में तेरे पास आया था, तूने मेरे साथ गुस्ताखी से बात की, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। औरत की गिगी बन गई। इसने रोते हुए कहा, शीशनाग देवता अब मैं कभी गुस्ताखी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इमरान भी अब चाहता था कि वहां से जल्द से जल्द फरार हो जाए क्योंकि कुछ सिपाही वहां आ गए और वो सांप को मारने के बारे में बातें कर रहे थे। इमरान ने बुलंद आवाज से कहा, अच्छा हमने तुम्हें माफ किया, लोगों यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हम तुम सबको भस्म कर देंगे। लोग ये सुनकर फौरन वहां से भाग गए। इमरान ने बददिमाग औरत को माफी देने का ऐलान करके असल में शीशनाग को ये बताया था कि अब खुदा के लिए इस औरत का पीछा छोड़कर निकल चलो। शीशनाग भी फरार होने को तैयार था। वो हिंदू औरत की गर्दन से उतरकर काउंटर के नीचे चला गया। जो ही वो काउंटर से बाहर निकला लोगों ने काले सांप को फर्श पर रेंगते देखा, लेकिन फौरन ही सांप गायब हो गया। असल में इमरान ने शीशनाग सांप को उठाकर अपनी जेब में डाल लिया था। इमरान वहां से तेजी से एक तरफ निकल गया। अब इसे तन्हाई की जरूरत थी जहां वो शीशनाग को जेब से निकाले और इसे दोबारा इंसानी शक्ल इख्तियार करने को कहे। इमरान एयरपोर्ट की इमारत के पीछे एक दरख्त के पास आया। वो जल्दी से दरख्त के पीछे चला गया। यहाँ आते ही इसने शीशनाग को जेब से निकाल कर नीचे घास पर रखा। सांप ने मुंह से शुकर की आवाज निकाली और इंसानी शक्ल यानी शीशनाग की शक्ल में आ गया। कहने लगा, इस बददिमाग औरत को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। अब वो किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करेगी। इमरान बोला, वो तो ठीक है मगर बुरहानपुर को जहाज 1 घंटे बाद उड़ेगा। हमें अब जल्दी से एयरपोर्ट के अंदर यानी रनवे पर पहुंचना चाहिए। पहले बुरहानपुर वाले जहाज का नंबर मालूम करना जरूरी है। शीशनाग ने कहा, इसकी जरूरत नहीं, हमें जल्दी से रनवे पर चलना चाहिए, वहां पता चल जाएगा कि बुरहानपुर को कौन सा जहाज जाएगा। इमरान कहने लगा, तो फिर तुम जल्दी से दोबारा सांप बन जाओ ताकि मैं तुम्हें अपनी जेब में रख लूं। शीशनाग इसी वक्त सांप बन गया। इमरान ने इसको उठाकर अपनी जेब में डाला और एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल होकर लाउंज में आकर काउंटर पर पहुंचा।
वहाँ काउंटर के ऊपर लिखा था बुरहानपुर फ्लाइट नंबर 301। इसका मतलब था बुरहानपुर की फ्लाइट का नंबर 301 था। इमरान लाउंज से गुजरकर ट्रांजिट लाउंज की तरफ बढ़ा तो चेकिंग मशीन लगी थी। कंप्यूटर ने इमरान के जिस्म का सिग्नल वसूल करते ही टू टू करना शुरू कर दिया। वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड फौरन होशियार हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा मगर इन्हें कोई आदमी नजर न आया, लेकिन इमरान गेट पर रुक गया। अब कंप्यूटर के सिग्नल खामोश हो गए। सिक्योरिटी वालों ने यही समझा कि कंप्यूटर में कोई खराबी पैदा हो गई है। ट्रांजिट लाउंज में बुरहानपुर जाने वाले मुसाफिर बैठे थे। इमरान भी एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर में स्पीकर पर एक औरत की आवाज बुलंद हुई, खवातीनो हजरात, औरंगाबाद से बुरहानपुर जाने वाली फ्लाइट नंबर 301 तैयार है। मुसाफिरों से दरख्वास्त है वो एयरपोर्ट पर तशरीफ ले जाएं। मुसाफिर उठकर कतार में खड़े हुए। गेट खोल दिया गया। इमरान को कतार में खड़े होने की जरूरत न थी, इसे कोई देख ही नहीं सकता था। वो सबसे आगे सबसे पहले गेट से गुजर गया। सामने बस खड़ी थी। जब दूसरे मुसाफिर बस में सवार हुए तो बस चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद ये बस रनवे पर खड़ी थी और जहाज के पास जाकर रुक गई। इमरान ने देखा कि हवाई जहाज बोइंग जेट था। जहाज की सीढ़ियां लगी हुई थी। मुसाफिर जहाज में सवार हुए। इमरान भी सीढ़ियां चढ़ गया। जहाज के दरवाजे में हिंदू एयर होस्टेस साड़ी में मलबूस खड़ी थी। इमरान को बोर्डिंग कार्ड दिखाने की जरूरत भी न थी, वैसे इसके पास बोर्डिंग कार्ड था भी नहीं। वो दूसरे मुसाफिरों के साथ जहाज के अंदर दाखिल हुआ। मुसाफिर अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। हिंदू एयर होस्टेस इनकी मदद कर रही थी। इमरान खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। वो इंतजार करने लगा कि जब तमाम मुसाफिर बैठ जाएं और इसे कोई खाली सीट नजर आए तो इस पर बैठ जाए। 15 मिनट में जहाज में तमाम मुसाफिर बैठ गए। जहाज की सीढ़ी हटा दी गई। इमरान ने देखा बाथरूम के करीब एक सीट खाली थी। वो इस पे बैठ गया। इसे मालूम नहीं था कि इस सीट पर चीफ एयर होस्टेस आके बैठा करती है। जहाज के इंजन चला दिए गए। वो रनवे पर आकर दौड़ने लगा। इसकी रफ्तार तेज हो गई। फिर इसने एक झटके से अपना मुंह ऊपर उठाया और टेक ऑफ करके ऊपर ही ऊपर उठता चला गया। लाश की चूड़ियां। जहाज काफी बुलंदी पर आकर सीधा हुआ। अब इसका रुख बुरहानपुर की तरफ था। इमरान इस सीट पर बैठ गया था जिस पर थोड़ी देर के बाद चीफ एयर होस्टेस हिंदू औरत को बैठना था। इमरान को ये बात नहीं मालूम थी। शगुफा का कटा हुआ सर इसने अपनी गोद में रखा था। चूंकि वो जहाज में किसी को नजर नहीं आ रहा था, इसलिए चीफ एयर होस्टेस मिस नताशा कुमारी दूसरी तरफ से आई। अपनी सीट खाली देखकर एकदम बैठ गई। बैठते ही वो चीख मारकर उठ खड़ी हुई, क्योंकि वो इमरान की गोद में शगुफा के कटे हुए सर पर आकर बैठ गई थी। इमरान भी हड़बड़ाकर उठकर एक तरफ हो गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि इमरान को एहसास न हुआ कि हिंदू औरत इस नशिस्त पर बैठने वाली है। चूंकि इसे नशिस्त खाली नजर आ रही थी, इसलिए वो गुजरती हुई आई और एकदम सीट पर बैठ गई। एयर होस्टेस की चीख की आवाज ने जहाज में सबको परेशान कर दिया। ये चीख किसकी थी? दूसरी एयर होस्टेस भागकर नताशा कुमारी के पास आई और पूछने लगी क्या हुआ। वो सहमी नजरों से खाली सीट की तरफ इशारा कर रही थी। इस सीट पर कोई बैठा है। इसका सर इसकी गर्दन के बजाय इसकी गोद में है। भला एयर होस्टेस की इस बात पर कौन एतबार करता? सब ने यही कहा। नताशा कुमारी का सर चकरा गया है। लोग इसे तसल्ली देते दूसरी तरफ ले गए। इमरान ने सांस भरकर खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टल गई। वो बाथरूम के पास खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद जहाज में ऐलान हुआ कि हम बुरहानपुर उतरने वाले हैं। इमरान ने गोल खिड़की के शीशे से नीचे देखा। जहाज शहर के मकानों और जंगल के ऊपर परवाज करते नीचे जा रहा था। जब जहाज रनवे पर खड़ा हुआ तो इमरान भी दूसरे मुसाफिरों के साथ नीचे उतर आया। एयरपोर्ट से बाहर आकर एक खाली जगह पर इमरान ने जेब से शीशनाग को निकाला और इसे जमीन पर रखा। शीशनाग ने इंसानी शक्ल इख्तियार की और बोला, जहाज में क्या गड़बड़ हुई थी इमरान? इमरान ने मुस्कुराकर कहा, एक एयर होस्टेस मेरी गोद में बैठ गई थी। फिर इसने शीशनाग को सारा किस्सा सुनाया तो वो भी मुस्कुराने लगा। दोनों चलते हुए इस जगह पर आके रुके जहाँ से जमनापुर वाले मकबरे को खेतों में से रास्ता जाता था। यहाँ शीशनाग रुक गया और कहने लगा, इमरान तुम खुशकिस्मत हो कि 24 घंटों से बहुत पहले शगुफा का कटा हुआ सर काली देवी के तिलिस्म के जाल से निकाल कर ले आए। ये रास्ता शगुफा के मकबरे को जाता है। अभी दिन बाकी है, शाम नहीं हुई। तुम ठीक वक्त पर पहुंचे हो। रात के 3 बजे तुम्हारे 24 घंटे खत्म होंगे। तोती की दुआ का असर खत्म हो जाएगा, फिर तुम नजर आने लगोगे। इमरान ने कहा, वो तो ठीक है शीशनाग, लेकिन क्या तुम मेरे साथ शहजादी शगुफा के मकबरे तक नहीं जाओगे? शीशनाग बोला, नहीं मेरे दोस्त, यहाँ से तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा हो जाएंगे। मैं अपनी राह पर जाऊंगा और तुम अपनी राह पर। लेकिन क्यों? इमरान ने परेशान होकर पूछा। शीशनाग कहने लगा, अभी मैं जो कुछ तुम्हारे लिए कर सकता था मैंने कर दिया। खुदा ने चाहा तो हमारी मुलाकात फिर जरूर होगी। अब तुम जाओ, मुझे एक और जगह जाना है। इससे पहले कि इमरान कुछ कहता, शीशनाग ने अपनी उंगली कान के साथ लगाई और वो सांप बनकर घास में रेंगता गायब हो गया। इमरान कुछ देर खड़ा शीशनाग की याद में गुम रहा। एक बड़ा ही अच्छा दोस्त इससे जुदा हो गया था, मगर जल्दी ही इमरान मकबरे की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि इसे शगुफा शहजादी तक इसके कटे हुए सर की अमानत पहुंचानी थी। अभी सूरज आसमान पर चमक रहा था। धूप चारों तरफ फैली थी। वो जमनापुर गांव के थाने के करीब से गुजरा तो इसे भारतीय जासूस रघु का ख्याल आया, जिसको शगुफा की रूह ने हलाक कर डाला था। इमरान का एक बड़ा दुश्मन इसकी राह से हट गया, लेकिन वो तो हिंदुओं के मुल्क में था, दुश्मन मुल्क के लोगों में था। हो सकता था रघु की मौत की खबर सुनकर इसका दूसरा साथी भारतीय जासूस इमरान और रेहान का दूसरा दुश्मन भोपाल भी वहां पहुंच गया होता कि इमरान को गिरफ्तार करके इसे फांसी के तख्ते पर लटकाए।
इस वक्त तो इमरान गायब था, इसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन रात के 3 बजे के बाद वो सबको नजर आने वाला था। इमरान ने दिल में सोच लिया कि वो रात होते ही इस इलाके से जितनी दूर निकल सकता है निकल जाएगा, फिर किसी न किसी तरीके से सरहद पार करके अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में दाखिल होगा। इसी तरह सोचते सोचते इमरान मस्जिद के करीब से गुजरने लगा तो इसे एक दिल मौलवी साहब का ख्याल आया, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इसे हुजरे में पनाह दी। इमरान ने अहद किया कि वो वहां से जाते हुए मौलवी साहब से जरूर मिलकर जाएगा, इनकी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करेगा। वो शगुफा के मकबरे के सामने था। दिन की रोशनी में भी काले पत्थरों से बना ये मकबरा बड़ा डरावना और पुलिसरार लगता था। इमरान का ख्याल था कि शगुफा शहजादी की रूह को इसके आने की खबर लग जाएगी और वो मकबरे से निकलकर बाहर आएगी, मगर वो न आई। इमरान को ख्याल गुजरा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ से जा चुकी हो। एलोवेरा के कार के बाहर इंतजार करते करते जब वो थक गई हो, इसने देखा हो कि इमरान इसका कटा हुआ सर लेकर नहीं आया, तो वो नाउम्मीद होकर किसी दूसरी तरफ चली गई हो। यही सोचते सोचते इमरान बारादरी के अंदर मकबरे के पास आकर रुका। यहाँ से खुफिया रास्ता नीचे कब्र के पास जाता था। इमरान इस खुफिया रास्ते में से होकर नीचे कब्र पर आया तो वहाँ खूब अंधेरा था। कब्र पर मोमबत्ती बुझी थी। इमरान ने आहिस्ता से आवाज दी, शगुफा शहजादी की रूह, मैं तुम्हारी अमानत ले आया हूँ। मैं इमरान हूँ। तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आकर अपनी अमानत, अपना कटा हुआ सर वापस ले लो। कब्र के तहखाने में खामोशी तारी थी। किसी तरफ से शगुफा शहजादी की आवाज सुनाई न दी। शहजादी का कटा हुआ सर इमरान के हाथों में था। वो अभी तक गायब था। इसे रात के 3 बजे तक गायब ही रहना था, लेकिन 3 बजे के बाद तोती की दुआ का असर खत्म होने वाला था। इमरान मकबरे के तहखाने से बाहर जाने लगा तो अचानक इसे शगुफा की आवाज सुनाई दी। ये आवाज शगुफा शहजादी की रूह से थोड़ी बदली थी। इमरान के कदम वहां रुक गए। इसने पलट कर देखा। इसका ख्याल था शगुफा शहजादी की रूह वहां मौजूद होगी, मगर ऐसा न था। शगुफा शहजादी की आवाज जरूर आई, मगर इसकी रूह वहां मौजूद न थी। इमरान को बड़ी हैरानी हुई कि जब शगुफा वहां मौजूद नहीं तो इसे आवाज किसने दी। इमरान ने कहा, तुम कहाँ हो शगुफा? मुझे नजर क्यों नहीं आती? देखो, मैं तुम्हारी अमानत, तुम्हारा सर लाया हूँ। एक बार फिर शगुफा की आवाज बुलंद हुई। आवाज अब भी बदली हुई और कमजोर थी। इमरान, मेरा सर मेरी कब्र के अंदर मेरी गर्दन के साथ रख दो। इमरान कब्र के करीब आया। कब्र के पीछे इसे एक शिगाफ नजर आया। वहाँ इसने मोमबत्ती की रोशनी में अंदर झांक कर देखा तो इसे शगुफा शहजादी की कफन में लिपटी लाश नजर आई। लाश का सारा जिस्म ठीक था, मगर गर्दन कटी हुई थी और सर गायब था। इमरान ने आहिस्ता से कटा हुआ सर गर्दन के पास रखा। जो ही इसने एहसास किया कटा हुआ सर अपने आप खिसकता लाश की गर्दन से जुड़ गया। शगुफा की आवाज आई, तुम्हारा शुक्रिया इमरान, तुमने 500 साल के बाद मेरी लाश को इसका सर अदा किया। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। इमरान ने सवाल किया, शगुफा शहजादी, तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। मैंने अपना फर्ज अदा किया, मैंने अपने अहद को पूरा किया जो तुमसे किया था, लेकिन मुझे बताओ तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती? लाश ने इमरान से कहा, मैं शगुफा की रूह नहीं बल्कि इसकी लाश बोल रही हूँ। इमरान ने ताज्जुब से पूछा, ये कैसे हो सकता है? बगैर रूह के लाश कैसे बोल सकती है? लाश की आवाज आई, अगर रूह बगैर जिस्म की बोल सकती है तो जिस्म भी रूह के बगैर बोल सकता है। ये राज की बातें हैं इमरान, अभी तुम इन बातों को नहीं समझोगे। इमरान ने कहा, अगर तुम शगुफा शहजादी की रूह नहीं बल्कि जिस्म हो तो मुझे बता सकती हो शगुफा शहजादी की रूह कहाँ चली गई? शगुफा की लाश कहने लगी, मेरी रूह नाउम्मीद और मायूस होकर यहाँ से दूर सहराहों में जा चुकी है, मगर वो एक न एक दिन मेरे पास अपना सर देखने जरूर आएगी। इमरान खामोशी से कब्र के सिरहाने बैठ गया। शगुफा की लाश ने कहा, इमरान, तुम जिस वजह से उदास हो मैं इसे जानती हूँ। इमरान ठंडी सांस भरकर बोला, शगुफा की लाश मेरे पास सिर्फ आज की रात है। आज की रात 3 बजे में जाहिर हो जाऊंगा, लोग मुझे देख सकेंगे। मैं सरहद पार करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं पहुंच सकूंगा। वक्त इतना कम है कि मैं कोशिश करूं भी तो आज रात 3 बजे तक सरहद पार नहीं कर सकता। शगुफा की लाश बोली, तुम घबराओ मत। अगर मैं शगुफा की रूह नहीं हूँ तो कम से कम इसकी लाश जरूर हूँ। और फिर तुमने मेरा कटा हुआ सर इतनी मुद्दत के बाद मेरी गर्दन के साथ जोड़कर मुझ पर एहसान किया है। मैं तुम्हारे एहसान का बदला नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारी इतनी मदद कर सकती हूँ कि तुम हिंदुस्तान से निकलकर खैरियत से अपने वतन पहुंच सको। इमरान ने कहा, मगर तुम मेरी क्या मदद करोगी? तुम तो खुद एक लाश हो और अपनी कब्र से 1 इंच भी नहीं हिल सकती। लाश ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारा वहम है। तुम्हें शायद याद नहीं कि मैं यानी शगुफा शहजादी सारी जिंदगी जादू करती रही। मुझे तिलिस्म और जादू से दिलचस्पी है। इसकी वजह से ही मुझ पर यह अजाब नाज़िल हुआ, क्योंकि जादू करना गुनाह है और हमारे दीन इस्लाम में जादू हराम है। मगर मुझसे ये भूल हुई और अब मैं इसका नतीजा भुगत रही हूँ। इसकी वजह से मेरी लाश में इतनी तिलिस्मी ताकत है कि मैं यहाँ कब्र में रहकर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर मेरी रूह यानी तुम्हारी दोस्त शगुफा की रूह तुम्हारे पास होती तो वो तुम्हारी ज्यादा मदद करती, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी मदद जरूर कर सकती हूँ कि तुम्हें दुश्मनों के मुल्क से निकाल के पाकिस्तान पहुंचा दूं, ताकि वहां जाकर तुम अपने मुल्क और कौम की खिदमत करो। वहाँ तुम्हारी जरूरत है। इमरान जल्दी से बोला, मैं भी तो यही चाहता हूँ। दुश्मन हमारे मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ नापाक मंसूबे बनाता है। हम इन नापाक मंसूबों के खिलाफ जान की बाजी लगाकर जिहाद कर रहे हैं। शगुफा की लाश बोली, शाबाश, तुम एक सच्चे मुजाहिद और एक बहादुर मुसलमान नौजवान हो। तुम्हारे मुल्क को तुम जैसे बहादुर और मुजाहिद नौजवानों की जरूरत है। मैं तुम्हें हर हालत में पाकिस्तान पहुंचाऊंगी। इमरान ने कहा, लेकिन 3 बजे रात तोती की दुआ का असर खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ गायब नहीं रहूंगा। शगुफा की लाश बोली, जब तोती की दुआ का असर खत्म होगा तो इसके बाद मेरे तिलिस्म का असर शुरू होगा।
इमरान ने हैरत से कहा, तुम्हारा तिलिस्म? लाश ने कहा, हाँ मेरा तिलिस्म। ये एक लाश का तिलिस्म है, एक मुर्दा औरत के जिस्म का तिलिस्म है। ये तिलिस्म पाकिस्तान तक तुम्हारी हिफाजत करेगा। इमरान बोला, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारा तिलिस्म किस किस्म का होगा? शगुफा की लाश की आवाज आई। इमरान, रात ठीक 3 बजे तुम्हारे माथे पर जो तोती की कब्र के दिए की स्याही है वो गायब हो जाएगी। इसके बाद तुम मेरी लाश का दायां बाजू मेरे कफन से बाहर निकालना। मेरी कलाई में 2 शीशे की चूड़ियां तुम्हें नजर आएंगी। इनमें से एक का रंग स्याह और एक का रंग सुर्ख है। तुम ये दोनों चूड़ियां उतार कर अपनी कलाई में पहन लेना। ये तिलिस्म की चूड़ियां हैं। इन चूड़ियों को पहन लेने के बाद तुम एक बार फिर लोगों की नजरों से गायब हो जाओगे। तुम सबको देख सकोगे, तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। लेकिन याद रखना, ये चूड़ियां अगर किसी वजह से टूट गई तो इनका तिलिस्म खत्म हो जाएगा और तुम सबको नजर आने लगोगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो? इमरान बोला, हाँ समझ रहा हूँ। शगुफा की लाश बोली, तो फिर मेरे पास रात के 3 बजे आना। शगुफा की लाश खामोश हो गई। इमरान लाश के तहखाने से बाहर आया। अब सूरज गुरूब होने लगा था। शगुफा के स्याह मकबरे की दीवारें, गुंबद और आसपास के दरख्त शाम के अंधेरे में गुम होने लगे थे। इमरान अभी तक गायब था। इसने सोचा चलकर मौलवी साहब से मुलाकात की जाए। वो मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद में मौलवी साहब के हुजरे पर ताला लगा था। इमरान को शक हुआ कि कहीं मौलवी साहब को जमनापुर के थाने की पुलिस तो पकड़ कर नहीं ले गई, क्योंकि मौलवी साहब के हुजरे पर कभी ताला नहीं लगता था। इमरान तो गायब ही था, इसे कोई देख नहीं सकता था। वो जमनापुर के थाने की तरफ रवाना हुआ। जमनापुर का गांव का थाना वहां से ज्यादा दूर ही न था। थाने पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, अंधेरा छा गया। थाने के गेट पर बल्ब रोशन था। एक सिपाही बंदूक उठाए पहरा दे रहा था। इमरान इसके करीब से गुजर गया। सिपाही इसे देख न सका। बरामदे से गुजरकर इमरान थानेदार के कमरे में आया तो वहाँ 2 सिपाही बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। थानेदार नहीं था। इमरान सिपाहियों की बातें सुनने लगा। एक सिपाही कह रहा था, पुराने थानेदार साहब की मौत बड़ी ही भयानक थी। इसे मकबरे की बदरूह ने मार डाला। मुझे तो अब इस थाने से डर लगने लगा है। दूसरा सिपाही बोला, मैं भी यहाँ से अपनी तब्दीली करवाना चाहता हूँ। नए थानेदार शर्मा जी ने मौलवी साहब को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया। पहला थानेदार भी मौलवी साहब की वजह से मारा गया था। नया थानेदार शर्मा भी मौलवी साहब को नीचे तहखाने में पकड़ कर ले गया है। वहाँ उनका गला घोटा जा रहा है। इमरान चौंका। वो मौलवी साहब पर जुल्म होता नहीं देख सकता था। वो थानेदार के कमरे से निकलकर नीचे तहखाने की तरफ जाने वाले रास्ते को तलाश करने लगा। बहुत जल्द इसे नीचे जाती सीढ़ियां नजर आईं। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरा। इसे मौलवी साहब की दर्द से कराहने की आवाज आने लगी। इमरान ने जल्दी से नीचे तहखाने में आकर देखा, हिंदू थानेदार शर्मा ने मौलवी साहब को कुर्सी पर रस्सियों से जकड़ रखा था। 2 सिपाही मौलवी साहब की गर्दन पर सुलगा हुआ सिगरेट बार बार लगा रहे थे। मौलवी साहब की गर्दन पर जलता सिगरेट लगता तो वो बेख्तियार कराहने लगते। हिंदू थानेदार शर्मा कहने लगा, मौलवी साहब अभी बता दो, तुमने पाकिस्तान से आए खतरनाक जासूस इमरान को कहाँ छुपा रखा है? अगर तुमने अभी भी ना बताया तो तुम्हारी दोनों आंखें चाकुओं से खुरच के निकाल दी जाएंगी। मौलवी साहब ने कराह कर कहा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं इमरान कहाँ है। वो मेरे हुजरे में जरूर आया था मगर चला गया। इसके बाद मैंने इसे कभी नहीं देखा। हिंदू थानेदार शर्मा ने सिपाहियों को इशारा किया, इस मौलवी की दोनों आंखें खुरच कर बाहर निकाल दो। सिपाहियों ने जेब से चाकू निकाल कर खोले। वो मौलवी साहब की आंखें निकालने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इमरान अपनी जगह पर ठहरा नहीं रह सकता था। इमरान ने आगे बढ़कर दोनों हिंदू सिपाहियों को गर्दनों से पकड़कर पीछे धकेल दिया। वो घबरा कर पीछे को गिरे। चाकू इनके हाथों से छूटकर जमीन पर जा पड़े। इमरान ने जल्दी से चाकू उठा लिए। हिंदू थानेदार और सिपाही शशदर थे कि किसने इन्हें गिरा दिया। अभी वो संभल ना पाए थे कि इमरान ने चाकू सीधा थानेदार शर्मा की गर्दन पर रख दिया और भारी आवाज बनाकर बोला, मैं मकबरे की रूह हूँ। सिपाहियों को हुक्म दो कि मौलवी साहब को खोलकर इन्हें इज्जत के साथ मस्जिद में पहुंचाएं, नहीं तो भी तेरी गर्दन काट के रख दूंगा। तुम्हें पहले थानेदार का अंजाम याद रखना चाहिए था जिसकी तड़पती लाश मकबरे के बाहर पड़ी थी। थानेदार शर्मा का हलक खौफ से खुश्क हो गया। इसे बताया गया था कि पहले थानेदार को मकबरे की रूह ने हलाक किया है। वो कपकपाती आवाज से बोला, मुझे मारना नहीं, मैं मौलवी साहब को छोड़े देता हूँ। इमरान ने चाकू की नोक इसकी गर्दन में चुभोकर कहा, जल्दी करो। थानेदार ने इसी वक्त हुक्म दिया कि मौलवी साहब को खोल दिया जाए और इन्हें इज्जत के साथ मस्जिद पहुंचा दिया जाए। सिपाहियों ने फौरन मौलवी साहब की रस्सियां खोली और इन्हें अपने साथ लेकर तहखाने से बाहर आए। मौलवी साहब भी कुछ ताज्जुब से इधर उधर देख रहे थे। इन्हें आवाज जानी पहचानी लगती थी। इनके जाने के बाद इमरान ने चाकू की नोक थानेदार की गर्दन में चुभो कर कहा, काफिर के बच्चे, अगर फिर तुमने मौलवी साहब की तरफ पूरी आंख उठाकर देखा, इन्हें थाने बुलाया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हिंदू थानेदार ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज से कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे मारना मत, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इमरान ने चाकू थानेदार की गर्दन से उठा लिया और तेज तेज कदम उठाता तहखाने से बाहर आया। सिपाही अपनी हिफाजत में मौलवी साहब को मस्जिद की तरफ ले जा रहे थे। इमरान भी इनके पीछे पीछे चल पड़ा। जब सिपाही मौलवी साहब को इनके हुजरे में पहुंचाकर वापस चले गए तो इमरान ने सोचा कि इस वक्त मौलवी साहब के सामने जाना ठीक नहीं।
اس پر طلسم کا اثر ہے اور طلسم اسلام میں حرام ہے۔ وہ تو مجبور ہے کیونکہ اس طلسم سے اس کا بڑا کام ہوا ہے اور وہ اس طرح سے اپنے وطن پاکستان پہنچ سکتا ہے۔ مولوی صاحب کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر عمران مسجد میں داخل نہیں ہوا اور مقبرے کی طرف چلا گیا کہ شاید وہاں شگوفہ شہزادی کی روح سے ملاقات ہو جائے۔ اب رات ہو گئی تھی۔ وہ مقبرے میں شگوفہ شہزادی کی قبر کے اوپر 12 دری والے تعویذ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شگوفہ کی اصل قبر تہخانے میں تھی، اوپر صرف نشان تھا جس کو تعویذ کہا جاتا ہے۔ عمران جب سے غائب ہوا تھا اسے نہ بھوک لگی تھی نہ پیاس، اسے کسی قسم کی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، نہ نیند آتی تھی۔ وہ دیر تک 12 دری میں قبر کے تعویذ کے پاس بیٹھا رہا۔ شگوفہ شہزادی کی روح نہ آئی، خدا جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ عمران کے پاس گھڑی نہیں تھی، اسے وقت کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر عقبی باغ میں ٹہلنے لگا۔ یہاں رات کا اندھیرا چھایا تھا، درخت چپ چاپ کھڑے تھے، آسمان کے تارے چمک رہے تھے۔ عمران کچھ دیر تک وہاں درختوں کے نیچے ٹہلتا رہا، پھر اسے احساس ہونے لگا کہ رات کافی گزر گئی ہے تو باغ سے نکلا اور کھلی جگہ آ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، مشرق کی طرف ستاروں کی روشنی آہستہ آہستہ پھیکی پڑ رہی تھی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ رات کا پچھلا پہر شروع ہونے والا ہے۔ رات کے 3 بجے عمران پر طوطی کی دعا کا اثر ختم ہونے والا تھا اور اسے غیبی حالت سے ظاہری حالت میں آنا تھا۔ عمران بے چینی محسوس کرنے لگا، اس کو اپنا جسم پہلے ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، اب بھاری بھاری محسوس ہونے لگا۔ اس کا مطلب تھا اس کے جسم پر طلسم کا اثر ختم ہو رہا ہے۔ وہ شگوفہ شہزادی کی 12 دری میں آیا، یہاں سے پتھر ہٹا ہی رہا تھا کہ نیچے تہہ خانے میں جائے۔ اچانک اسے اپنے ہاتھ، بازو اور پاؤں نظر آنے لگے۔ طوطی کی دعا کا اثر ختم ہو گیا۔ 24 گھنٹے گزر گئے، عمران ظاہری شکل میں آ گیا، جیسا کہ شگوفہ کی لاش نے اسے ہدایت کی کہ وہ قبر کے شگاف سے نیچے اتر کر تہہ خانے میں آ جائے۔ یہاں قبر پر موم بتی جل رہی تھی۔ عمران کو اب ہر کوئی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے قبر کے سرہانے کی طرف آ کر آواز دی، شگوفہ میں ظاہر ہو گیا ہوں، طوطی کی دعا کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ قبر میں سے شگوفہ شہزادی کی لاش کی آواز آئی، مجھے معلوم ہے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ اب تم میری لاش پر سے کفن ہٹا کر میری گلائی میں پڑی شیشے کی کالی اور لال چوڑیاں اتار کر اپنے ہاتھ میں پہن لو، ایک بار پھر تم غائب ہو جاؤ گے۔ عمران نے قبر کے سرہانے کے سوراخ میں ہاتھ اندر ڈالا، شگوفہ کی لاش کا کفن ایک طرف ہٹایا اور کلائی سے لال اور کالی دونوں چوڑیاں اتار لی۔ لاش کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ وہ قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا، موم بتی کی روشنی میں لاش کی چوڑیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ شگوفہ کی لاش کی آواز آئی، کیا سوچ رہے ہو؟ ان چوڑیوں کو پہن لو، تم غائب ہو جاؤ گے، پھر تم یہاں سے ممبئی شہر جا کر چاہے وہاں سے بحری جہاز کے ذریعے یا ہوائی جہاز کے ذریعے پاکستان پہنچ سکتے ہو۔ عمران نے دونوں چوڑیاں اپنی کلائی میں پہن لی۔ چوڑیاں پہنتے ہی عمران کو اپنے بازو اور جسم نظر آنا بند ہو گئے۔ وہ ایک بار پھر غائب ہو گیا، اس کا جسم پھر ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ عمران کو تسلی تھی کہ وہ پاکستان پہنچ سکے گا۔ اس نے شگوفہ کی لاش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، شگوفہ بہن میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، تم نے مصیبت کے وقت میں میری مدد کر کے میرا دل جیت لیا۔ شگوفہ کی لاش کی آواز آئی، میں نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنا فرض ادا کیا ہے، مجھے بھی پاکستان سے محبت ہے، میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھتی ہوں۔ جاؤ جا کر اپنے ملک پاکستان کی خدمت کرو، اسے دشمن کی سازشوں اور ناپاک منصوبوں سے بچاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ہاں، ان چوڑیوں کی حفاظت کرنا، اگر بدقسمتی سے یہ چوڑیاں ٹوٹ گئیں تو ان کا اثر ختم ہو جائے گا اور تم سب کو نظر آنے لگو گے، پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ عمران نے کہا، تم بے فکر رہو، میں ان چوڑیوں کی پوری حفاظت کروں گا۔ ہاں، اگر تمہاری روح یعنی میری دوست شگوفہ شہزادی کا ادھر آنا ہو تو اسے میرا سلام کہنا، میری طرف سے اسے کہنا کہ میں اسے بہت یاد کرتا تھا، اگر ہو سکے تو وہ مجھے ملنے پاکستان ضرور آئے، میں جانتا ہوں وہ مجھے پاکستان میں اپنے آپ تلاش کر لے گی۔ شگوفہ کی لاش نے کہا، میں تمہارا پیغام اپنی روح تک پہنچا دوں گی، جاؤ، اب خدا حافظ۔ عمران نے بھی خدا حافظ کہا اور قبر والے تہخانے سے باہر آ گیا۔ رات باہر ڈھلنے لگی، تھوڑی دیر کے بعد صبح ہونے والی تھی، مگر عمران کو دن کی روشنی پھیلنے کی کوئی فکر ہی نہ تھی، کیونکہ وہ غائب ہو چکا تھا، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کیا عمران بحفاظت پاکستان پہنچ سکا؟ کیا لاش کی چوڑیوں کی حفاظت عمران نے ٹھیک طرح سے کی؟ کیا عمران کو پاکستان پہنچنے میں کوئی مشکلات پیش آئیں یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے سنیے قسط نمبر 4۔